हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 3 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? रूस, जापान, अमेरिका, पोलैंड। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। हाल ही में समलैंगिक गतिविधियों पर रूस ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और रूस की सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब रूस में एलजीबीटीक्यू संबंधित गतिविधियां कट्टरपंथी गतिविधियां यानी गैरकानूनी माना जाएंगी। एलजीबीटीक्यू को लेकर 2020 में रूस के संविधान में एक बदलाव किया गया था। इसके तहत एक पुरुष और महिला की यूनियन को ही शादी माना जाएगा। समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। और देशों में क्या स्थिति है, इसके बारे में वह जान लेते हैं। थाईलैंड की सरकार ने कैबिनेट बैठक में सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है। तो थाईलैंड में तो मंजूरी है, दे दी इसको। थाईलैंड, ताइवान और नेपाल, जो हमने कल का एक केस और पढ़ा था ये वाला, तीसरा एशियाई देश बन गया है जहां समलैंगिक विवाह मान्य होगा। नेपाल में सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड हुई है। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करते ही नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टी20 मैच जीतने वाली कौन सी टीम बनी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह रिकॉर्ड पहले पाकिस्तान के पास था, पर अब भारत ने सबसे ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत 136 टी20 मैच जीतने वाली पहली टीम है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास था, जिसने 135 टी20 मैच जीते थे। टाई मुकाबलों को मिलाकर भारत 138 टी20 मैच जीत चुका है। आरबीआई के अनुसार 2000 के कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं? According to RBI, what percentage of 2000 notes have returned to banks? 87.2.6, 97.26%, 77.26%, 67.26%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 97.26% ऑफ द 2000 नोट्स हैज़ बीन रिकवर्ड बाई आरबीआई। आर सुब्बालक्ष्मी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? लेखिका, कवयित्री हैं। एक्ट्रेस के साथ साथ में एक कवयित्री भी हैं और बहुत मतलब एक तरीके से चित्रकार भी हैं और एक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीआरसीएल के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ आईडीआरसीएल? रजत कुमार जैन, सौरभ गांगुली, एन श्रीकांत, नारायण सेसाद्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, नारायण सेसाद्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिवाकर गुप्ता के इस्तीफे के बाद नारायण सेसाद्री भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल के अध्यक्ष बनेंगे। तो पहले दिवाकर गुप्ता थे, अब नारायण सेसाद्री हैं। आईडीआरसीएल यानी कि इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, आईडीआरसीएल एक सेवा कंपनी इकाई है। यह बैड लोन को ख़त्म करने का काम करती है, यानी कि जो बैड लोन्स हैं उनको रिकवर करती है आईडीआरसीएल। अब जो हाल ही में जो सारी नियुक्तियाँ वगैरह हुई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शकुंतला भैया, इनको अमेरिका के इस प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य बनाया गया है। हाल ही में डेविड कैमरून ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने हैं, यानी ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बी के मोहंती, ये एरेडा के वित्त निदेशक बने हैं। आदित्य पुरी, ये डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। रजनीश कुमार, ये मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं। सिंधु गंगाधरन, ये नास्कॉम के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दुबई, दोहा, मास्कट, रियाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियाद। रियाद में ये एक्सपो किया जा रहा है। इस एक्सपो के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने एक्सपो 2030 वर्ल्ड कप की मेज़बानी का अधिकार जीत लिया है। इस एक्सपो का आयोजन रियाद में अक्टूबर 2030 और मार्च 2031 के बीच किया जाएगा। इस मेगा इवेंट का आयोजन हर 5 साल में किया जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर में बरसे लाखों लोग आते हैं। वर्ल्ड एक्सपो का मकसद तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। सऊदी अरेबिया के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है।
इसके जो पड़ोसी देश हैं वो यमन हैं, ओमान हैं और यूएई है। सऊदी अरब की पश्चिमी साइड में रेड सी देखने को मिलता है और इसके यमन के बगल में गल्फ़ ऑफ एडन है और पर्शियन गल्फ़ इसके उत्तरी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक मैप की पिक्चर अपने दिमाग में रखोगे तो ये सारी चीज़ें इसके आंसर दे सकते हो। कुछ प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं जो इस साल हुए हैं। जैव ऊर्जा 2023 शिखर सम्मेलन, यानी कि जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, ये भी नई दिल्ली में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023, ये भी नई दिल्ली में हुआ। तो जैव ऊर्जा, वैश्विक बौद्ध और G20 शिखर सम्मेलन, ये तीनों नई दिल्ली में हुए हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ है भोपाल, मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये जोहान्सबर्ग में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। G7 शिखर सम्मेलन 2023, ये जापान में हुआ है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में हुआ है। क्वाड का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ है, जापान में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रमुख सम्मेलन हैं 2023 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषा पाड़ी फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन एयर डी कॉम्प इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स? बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की मनीषा पाड़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो हाल ही में जो महिलाएं प्रथम बनी हैं 2023 में, उनके बारे में जान लेते हैं। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर, ये कौन बनी है? ये बनी है दिशा नायक। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रैयाना बरनावी बनी है। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है किम कॉटन बनी है आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला है। इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है सालिजा धामी बनी है इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला। EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गीता राणा। नागालैंड राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सल्तो ओनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ईशान किशन, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे तेज T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाए हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं, ये इन्होंने क्या रिकॉर्ड कैसे बनाया है। ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने 116 पारियों में इस आंकड़े को छुआ। इससे पहले यह रिकॉर्ड KL राहुल के नाम में था। उन्होंने 117 पारियों में T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए थे। ऋतुराज ने 116 पारियों में 100 पारियां IPL व अन्य घरेलू। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर। विश्व दिव्यांग दिवस यानी कि विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विकलांग दिवस के बारे में और जान लेते हैं। घोषणा इसकी कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली में 1992 में की थी। इसका उद्देश्य विकलांग लोगों को अधिकार और उनका कल्याण करना है। यूनाइटेड नेशंस में विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों के कन्वेंशन 2006 में आया था। आज की हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।